दिशा ऑनलाइन फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अमित डुल पाई की आज जोड़ गया प्यार भरी राम राम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पता है इस चैनल पर जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी के ऊपर मैं 1 या 2 वीडियो हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपका हार्ट्रॉन एग्ज़ाम की फाइनल लिस्ट में नाम आता है तो उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों जो आप लोगों ने फार्म में ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया था वो चालू रखें। सबसे पहले आपको ईमेल के माध्यम से ही पता चलेगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब और किस डिपार्टमेंट में आएगी। ठीक है, आपको पहले हार्ट्रॉन मेल करेगा, उसके बाद आपको 1 दिन बाद या उसी दिन कॉल भी आ सकती है फ़ोन पर कि आपका इस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम आया है, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। आप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कॉल आपके पास ये भी आ सकता है कि आपको हिंदी टाइपिंग आती है या नहीं। मेन कारण यही है आज की वीडियो का, आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा था, रिंकू भाई ने डाली थी कि हिंदी टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी और ये सच्चाई भी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी हिंदी टाइपिंग के बिना ज्वाइनिंग नहीं होगी, लेकिन कम से कम बहुत सारे डिपार्टमेंटों में पहले हिंदी टाइपिंग की डिमांड की जाती है, यानी कि हिंदी भी कैंडिडेट को आनी चाहिए। हार्ट्रॉन के पास ऐसी डिमांड की जाती है कि ऐसा डाटा एंट्री ऑपरेटर हमें प्रोवाइड कराएं जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आती हैं। तो हार्ट्रॉन क्या करता है, कैंडिडेटों के पास कॉल करता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यस। आपको हिंदी टाइपिंग आती है, यस। हम टेस्ट लेके देख सकते हैं, मतलब ऐसी कुछ कॉल करेंगे कि आपको हिंदी टाइपिंग आती है या नहीं। ठीक है, ज्वाइनिंग पहले मतलब प्रेफरेंस पहले उनको मिलती है जिसको हिंदी टाइपिंग भी आती है, यानी कि दोनों टाइपिंग जिसको आती हो। ठीक है, तो यानी कि हिंदी टाइपिंग भी आप लोग सीख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी टाइपिंग के बिना ज्वाइनिंग नहीं होगी। कोई डिपार्टमेंट ऐसा भी है सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर मांगता है, उस डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप कोशिश, आपको अगर पहले जॉब चाहिए है तो आप लोगों को हिंदी टाइपिंग भी करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैंने भी जब जॉब लग गई थी उसके बाद ही सीखा था। ठीक है, ऑफिस में आने के बाद पता चला था कि हिंदी में भी काम करना है, तो ऑफिस में ही सीधा काम ही स्टार्ट किया था। सीखी साखी कभी नहीं है मैंने। ठीक है, और आज मेरे को हिंदी अच्छी तरीके से आती है, मैं 30 से ज़्यादा हिंदी में भी स्पीड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊँगा हिंदी कैसे सीखनी है। ठीक है, और तो सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। पिछली वीडियो मैंने डाली थी पंचकुला की कट ऑफ क्या रहेगी, उसके ऊपर कमेंट करने के लिए। अगर कोई भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ऊपर आई बटन में जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखिए, पूरा सुनिए। उसके बाद उस वीडियो में कमेंट कीजिए आपका पंचकुला में क्या स्कोर रहा था। इससे अगली वीडियो या उससे और भी कोई बीच में इंप्रूवमेंट आती है तो वो डालूंगा, नहीं तो उससे अगली वीडियो आपको कट ऑफ के ऊपर ही लेकर आऊँगा। लगभग वो 15 जनवरी के बाद वो वीडियो मैं लेकर आऊँगा, और इस महीने के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में हार्ट्रॉन का रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो हम बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिंग की। देखिए 2 तरीके हैं हिंदी टाइपिंग सीखने के। सबसे पहले तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैंने अलग तरीका बताया है। एक बात आप समझिए, सिर्फ और सिर्फ सोच का फ़र्क है, समझने का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बच्चा शुरू से बिल्कुल जीरो से, जिसको इंग्लिश टाइपिंग भी नहीं आती, वो सीधा हिंदी सीखना स्टार्ट करता है तो उसका तरीका अलग है। और जिसने पहले इंग्लिश सीख ली है, उसमें अच्छी स्पीड गेन कर ली है, अब वो हिंदी सीखना चाहता है, उसका तरीका अलग है। मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, यानी कि ये मेरे अनुसार ऐसा है कि दोनों टाइपिंग सीखने के लिए तरीके अलग अलग हैं। सबसे पहले सीधा हिंदी सीखना वो एक अलग तरीका है, और पहले इंग्लिश सीख के पूरे कंप्लीट करके फिर हिंदी टाइप करना वो एक अलग है। मैं आपको बता देता हूँ, जब शुरू से हिंदी करते हैं तो उसमें हाथ रखने का तरीका कीबोर्ड पर थोड़ा अलग हो जाता है। उसमें आपकी फिंगरिंग ए से स्टार्ट न होकर के बल्कि एस से स्टार्ट होती है, यानी कि ए को साइड में आप लोगों ने छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा फाइनली कैसे करना है, ये सिर्फ ध्यान से सुनते रहें। सिर्फ हिंदी सीखने में आपको शुरू से ऐसे सीखनी पड़ेगी। अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने तो इंग्लिश में सीखते हुए ए से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हिंदी में अगर आप ऐसे स्टार्ट करते हो तो आपके लिए पजल हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि जब हिंदी टाइप करोगे तो इंग्लिश के वर्ड पे मिस्टेक होगी कि कौन सी उंगली कहाँ जाएगी। जब इंग्लिश करोगे और हिंदी भी सीख जाओगे तो दोनों में आपको पजल होने में दिक्कत आएगी। इसका सोल्यूशन मैंने निकाला। मेरे को भी गलत बताते थे जब मैंने ये किया, लेकिन अब मैं ओके हूँ। वही ये मानते हैं कि ठीक है, आप इंग्लिश के थ्रू ही हिंदी सीखिए जैसे हिंदी करते हैं। आप अपने हाथों का स्टाइल मत बदलिए। जो बच्चे पहले इंग्लिश सीख चुके हैं आप वैसे ही हैंड रखिए, ASDF सेम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कहते हैं कि कीबोर्ड वहाँ तक हाथ नहीं जाता, बैक स्पेस से उस साइड तो कोई बटन है नहीं, और वो सबसे दूर है। जब उस तक हाथ जाता है, एंटर से उस साइड कोई बटन नहीं है, जब उस तक हाथ जाता है तो बीच वाले बटनों पे हाथ क्यों नहीं जाएगा भाई? जाएगा, आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर हिंदी सीखनी है तो
अपने हाथों का स्टाइल जिसने इंग्लिश पहले सीख लिया वो वैसा ही रखें। जो शुरू से हिंदी सीखना चाहते हैं, कोई नया बच्चा है, वो आपकी मर्जी है, आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और एस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आप शुरू में आदत डालेंगे वैसे ही पड़ जाएगी। लेकिन अगर शुरू में आदत ए से डाली और अब एस से डालने की कोशिश करोगे तो आप लोग पजल हो जाओगे, ना ही हिंदी ठीक से कर पाओगे ना ही इंग्लिश ठीक से कर पाओगे। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। मैं किसी जो अदर टीचर हैं उनको बुरा नहीं बता रहा ये कह के। ठीक है, मुझे भी पता है हिंदी सीखने के लिए स्टार्टिंग एस से की जाती है, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश सीख चुके हैं वो ए से स्टार्ट करके भी कर सकते हैं, मैं ऐसा बता रहा हूँ। अब दूसरा, अब बहुत सारे बच्चों ने टाइपिंग मास्टर से इंग्लिश सीखी होगी, बहुत सारे ने कहीं से सीखी होगी, किसी ने कैसे सीखी होगी। ठीक है, अब हिंदी की बात कर लेते हैं। अब आप कैसे सीख सकते हैं? अगर आप घर पे ही सीखना चाहते हैं, अपने लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर से सीखना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर भी है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे सीखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सोनम टाइपिंग एक्सपर्ट। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर आप गूगल पे सर्च करोगे, ये पीसी में डाउनलोड करना है। बहुत सारे बच्चों ने कल प्ले स्टोर के मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे, ऐसा नहीं, मोबाइल में नहीं चलेंगे ये चीज़ें। ठीक है, आप लोगों ने इसको कंप्यूटर में डालना पड़ेगा और कंप्यूटर से ही करना है, तो वहाँ पर इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसमें आप सीख सकते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे फ़ॉन्ट का जिक्र कर रहे थे। देखिए फ़ॉन्ट का क्या मेथड है, आप अगर वैकेंसी में फॉर्म फिल करते हैं उसमें हिंदी टाइपिंग मानी जाती है तो उसमें नोटिफिकेशन में बताया जाएगा इस फ़ॉन्ट में आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, हार्ट्रोन में फ़ॉन्ट का कोई जिक्र नहीं है, जिस फ़ॉन्ट में आपको आती है। हार्ट्रोन को इतना मतलब है सिर्फ आपको हिंदी टाइप आनी चाहिए, चाहे किसी भी फ़ॉन्ट में आए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऑफिस में कृति देव टाइपिंग खेला जाता है, कृति देव है, मंगल है, अच्छा भाई अर्जुन है, ठीक है, देवनागरी, अरे एक अलग कंप्यूटर में अलग फ़ॉन्ट है, क्योंकि जिस कंप्यूटर पर जैसा ऑपरेटर बैठता है उसको जैसा काम आता है वो अपने हिसाब से फ़ॉन्ट डालता है। ठीक है, लेकिन आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब का अलग से अप्लाई कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन है हिंदी टाइपिंग के लिए, तो उसमें लिखा जाता है कि कौन से फ़ॉन्ट पर आपकी टाइपिंग होगी, उस हिसाब से आपने फ़ॉन्ट चूज करना है। लेकिन सबसे बेस्ट है कृति। ठीक है, मैं तो यही सलाह दूंगा कि कृति पे, क्योंकि मेरे को भी कृति ही आती है। ठीक है, ये दोनों आपके डाउट क्लियर। सॉफ्टवेयर से सीखना है तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, वो अपने आप सिखा देता है, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको उंगली ऐसे ही रखनी है जैसे मैंने बताई है। ठीक है, उसके बाद मेरा जो तरीका था वो क्या था, इंग्लिश मेरे को आती थी, कीबोर्ड मेरे को याद है। ठीक है, आपको भी याद है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात है सिर्फ हिंदी, हमें सिर्फ ये पता लगना चाहिए ए से हिंदी का कौन सा बटन आता है, एस से कौन सा आता है, डी से कौन सा, एफ से कौन सा, फिर हम अपने आप स्पीड पकड़ जाएंगे। सिर्फ एक बार अक्षरों का पता लगाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है, उसके दो ही तरीके हैं, क्या, या तो आप सॉफ्टवेयर से पहले अक्षरों को याद कर लो। ठीक है, पहले अक्षरों पे याद करने में टाइम वेस्ट करो, फिर प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट करो, इसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा। सबसे बेस्ट जो मैंने तरीका अपनाया था, सीधा हिंदी का कोई पेपर लो, उसके सामने रखो और सीधा टाइप करना स्टार्ट कर दो। अब आप लोगों का डाउट आया, सर हमें तो पता ही नहीं है, उसमें लिखा होगा वर्ड उसको हमने यही नहीं पता, ऊ कहाँ से आएगा, सै कहाँ से आएगा, कै कहाँ से आएगा, मात्रा कहाँ से लगेंगी। ठीक है, ये आपका डाउट बिल्कुल जायज़ है। उसके लिए तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने किया था वो बताता हूँ। क्या ऊ बटन को दबाया, क्या लिखा आया वो लिख लिया, डब्लू को दबाया, ऐसे सारे अक्षरों को दबा दबा के हिंदी में देखा क्या क्या उससे फ़ॉन्ट निकल कर आ रहा था, वो मैंने नोट किया, और उसका नोट करने का नतीजा मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। ये रहा। ठीक है, आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारे हिंदी के अक्षर इस पे लिखे पड़े हैं। सबसे ऊपर मैंने नॉर्मली लिख रखे हैं, उसके बाद नीचे ये शिफ्ट के साथ लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे शिफ्ट लिखा दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये शिफ्ट के साथ सारे बटन हैं। ठीक है, हिंदी में अलग अलग तरीक़ों से होता है, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसमें एल्ट के साथ कोड भी यूज होते हैं, बिल्कुल यूज होते हैं, ये रही। लेकिन मैं अभी इसका कोई जिक्र नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कोड का क्या चक्कर है। पहले तो आप नॉर्मली सीख लीजिए। ठीक है, कोड का भी मैं साथ में बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। ये मैंने ये ऐसे लिखे, ये भी सामने रख लिया, हिंदी का मैटर भी साथ में रख लिया। हिंदी के मैटर से वर्ड पढ़ा उसको, और फिर मैंने इसमें ढूंढा ऊ कहाँ पर है, इसमें पता लगा कि ऊ एम पर है, तो एम को मेरे को पता है कैसे दबाना है, वही उंगली मैंने प्रेस की। कीबोर्ड को अभी भी नहीं देखना, ये मेरा मेथड शुरू से ही है, मैं कभी कीबोर्ड देख के टाइप नहीं करता, और ना ही आपने करना। आपने देखना क्या, कीबोर्ड आपकी आंखों के सामने है, ये इसमें सारे अक्षर लिखे, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम रिंकू भाई वाली बात है, 2 दिन लगेंगे, ये वर्ड सारे निकल जाएंगे। 2 दिन ये नहीं कि सिर्फ आज 5 मिनट टाइप की, 5 मिनट कल, ऐसे तो बहुत दिन लग जाएंगे। 4-5 घंटे आज, 4-5 घंटे कल, 2 दिन लगा के देख लो। एक कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, या कोई भी हिंदी के पाठ वगैरह पुस्तकें पढ़ी होंगी, उनको 10-12 पेज टाइप कर दो, सारे अक्षर आपके माइंड से आ जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे कहाँ से कौन सा है। फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप बस लगातार टाइप करते रहिए, अपने आप अक्षर याद होते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। आप हिंदी सीख चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आएगी, जो एल्ट वाले कोड है। ठीक है, साइड में आपको फोटोज दिख रही होंगी, ये फोटोज मैं 2-3 दिखा रहा हूँ आपको, साइड बाय साइड दिख रही होंगी, ये सारा कीबोर्ड है,
यानी कि हिंदी के साथ में इसमें एल्ट कोड भी दिएगा। आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुरुति देव यूनिकोड लिख दीजिए, अपने आप आ जाएंगे। एल्ट कोड लिख दीजिए या कुरुति देव कोड लिख दीजिए, अपने आप आ जाएंगे वो कोड। एल्ट के साथ दबाए जाते हैं, एल्ट और प्लस में जो नंबर दिया जाता है वो। ठीक है, बहुत सारे अक्षर हैं। कौन सा, जैसे प्रकार लिखना है तो पै के पैरों में रह, अगर आप वैसे लगाओगे तो वैसे नहीं लगेगी। ये जुगाड़ से भी लगते हैं भाई बहुत सारे वर्ड। पै के पैरों में रह लग जाती है, पै दबा करके आप शिफ्ट के साथ जेड दबाते हो तो रह लग जाती है, वो काम भी चल जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर में अगर आप टेस्ट दोगे तो वहाँ पर इसकी गलती मानी जाती है, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, बड़ी ई वैसे लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन जुगाड़ से लिखी जाती है। बी से आप दबाओगे तो ई आ जाएगी, और शिफ्ट के साथ जेड दबा के ऊपर उसको वो रह लग जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें वर्ड बनेंगे। जैसे उसको है तो ऊ और सह तो सीधे दब जाएंगे, कै दब जाएगा। अब ओ की मात्रा इसमें डायरेक्ट नहीं दे रखी है, बनानी पड़ती है। आगा डंडा लगा के फिर एस से एक मात्रा लगा के उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग करोगे तो आप लोग आराम से सीख जाओगे। यूनिकोड मुश्किल से 10 हैं, वो आपको मैं अलग से बता दूंगा कौन से याद करने हैं। ये फोटो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो हिंदी में अब कोई डाउट नहीं। अगर आपका कोई और डाउट आता है तो कमेंट कीजिए। अगर वो ऐसा कमेंट होगा तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना करके ले आऊँगा। ठीक है, अब आप सीधा डायरेक्ट ऐसे कोशिश कीजिए जैसे मैंने ये कीबोर्ड एक पेज पे बनाया, या तो आप बना लीजिए या इस फोटो को देख के बना लीजिए। इसके देखने से दिक्कत आएगी। देखो आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वर्ड आप समझोगे नहीं, लेकिन मैंने लिख रखा है कि आधा बै। ठीक है, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं उसमें दबाने से पता लगता ही नहीं कि ये क्या बन गया। ठीक है, एक तो शिफ्ट से जहाँ से है लिखते हैं ना, उसको शिफ्ट के साथ दबाते हैं जी को, तो वहाँ पर और ही टाइप का वो बन के आ जाता है, ले टाइप। वो मैंने कहीं पे टाइप होता ही नहीं देखा। ठीक है, बहुत सारा कुछ ऐसा है जो हमारे समझ से बाहर है, उसका हमने करना भी कुछ नहीं है। ठीक है, जो एल्ट के जो कोड हैं वो आपको मैं इस पेज पे भी लिखे हुए हैं वो, और एक दो और अलग से हैं, जैसे कै के पैरों में रह, पै के पैरों में रह और पै के। ये कुछ ही वर्ड हैं जो एल्ट से दबाने पड़ते हैं, ब्रैकेट शुरू या बंद। ठीक है, ओम वाला जो ओम है, ऊ है, वो दबाना पड़ता है ब्रैकेट से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो तय आता है, जैसे वित्त विभाग अगर हम लिखते हैं तो आदि तय फिर तय, वो एक अलग तय भी बनता है जिसमें छोटा डंडा आता है, वो कोड से आता है। और जुगाड़ू तो आपको कीबोर्ड से ही बना लोगे, नो प्रॉब्लम। तो मेरे हिसाब से हिंदी टाइपिंग में कोई डाउट नहीं आएगा। जिन बच्चों के अच्छे स्कोर आए हैं कट ऑफ में, जो मैंने कट ऑफ बताई है उसमें उनका स्कोर वेरीफाई कर रहा है कि आ सकता है, तो वो बच्चे हिंदी जरूर स्टार्ट कर दें और अच्छे से आप आराम से सीख जाओगे। हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको आएंगी, तो आपको कोर्ट वगैरह या कहीं पर और जगह भी काम मिल सकता है। हिंदी टाइपिंग की बहुत डिमांड है इंग्लिश के साथ में। ठीक है, जब इंग्लिश सीख लिया तो हिंदी सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इस चैनल पर एक लेसन आपने पहले देखा था इंग्लिश के लिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं, बिल्कुल जीरो से टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी पता चला है कि मतलब हार्ट्रॉन में ऐसे जॉब मिलती है, वो टाइपिंग नहीं आती है, तो अभी मैं इस चैनल पर स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश टाइपिंग सिखाना। एक लेसन चैनल की इसमें पढ़ा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा और वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो। और सेकंड लेसन बहुत जल्द चैनल पर आ रहा है, ऐसे करके 12 लेसन आएंगे, इंग्लिश टाइपिंग कंप्लीट करा दी जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।